ट्वेल्थ क्लास के आगामी जो एग्ज़ाम हैं इन सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे आजकल देखा है बड़ा सुस्त हो चुके हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए तो पहली स्टेप मानी जाती है। वही बच्चे तैयार होते हैं, देश का भविष्य बनते हैं यही बच्चे। और हमारा देश का भविष्य सो जाए, हमारे देश का भविष्य अगर आलसी हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक बात होगी। तो बच्चों, मैं आज आपको जगाने आया हूं, मैं आपको ये बताने आया हूं कि जागिए, उठिए और आगे बढ़िए। क्योंकि परीक्षा का डिसीजन तो जो भी होगा, परीक्षा आपकी जब भी होगी, एग्जाम आपके जब भी होंगे, आप उसके लिए तैयार आपको रहना पड़ेगा। क्योंकि एक बात आपको बताऊं, नदी का पानी इसलिए साफ माना जाता है क्योंकि वो हमेशा बहता रहता है। बहते हुए जल को हमेशा स्वच्छ जल बोला जाता है। तो अपने दिमाग को आप चलाते रहिए, अपने दिमाग को एक्टिवेट करते रहिए। आपने देखा है, मैं मोबाइल देखा है ना आपने, कुछ महीनों बाद उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है। हम क्या करते हैं, रिचार्ज कराते रहते हैं क्योंकि हमारी बात लगातार चलती रहे। मोबाइल को अपडेट करते रहते हैं क्योंकि उसका वर्जन नया मिलता रहे। नई चीजें जो भी आ रही हैं ये कब आएंगी, जब आप अपने दिमाग के जो हमारे यहां पर सीपीयू पड़ा हुआ है इसको हमेशा चलाते रहेंगे, इसको अपडेट करते रहेंगे। अरे भाई, ये भी जानते हो ना कि तालाब का पानी गंदा होता है क्योंकि पानी ठहरा हुआ होता है। तो अपने दिमाग को तालाब जैसा क्यों बना रहे हो? अपने दिमाग को अगर बनाना है तो कैसा बनाना है? बहते हुए पानी की तरह बनाना है। तो अपने दिमाग को तालाब की तरह न बना करके बहते हुए नदी के पानी की तरह बनाइए, बहते हुए झरने की तरह बनाइए, जिससे हजारों करोड़ों लोगों का मदद और सहयोग हो सके। आप पढ़ेंगे तो हमारा देश पढ़ेगा। आप ही तो देश का भविष्य हैं, आप ही तो देश को आगे ले जाने वाले हैं। हम लोग तो मात्र आपको उस रास्ते पर ले जाने वाले एक मार्गदर्शक हैं। रास्ते पर चलना आपको है, बढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है। तो इतनी सुस्तता क्यों सोए हुए हैं? एक बात आपको जरूर बता दूं, बोर्ड एग्जाम देर में होगा, कब होगा डेट आ जाएगी, पता लग जाएगी, लेकिन आपने अपने भविष्य के बारे में सोचा है क्या? इसी बोर्ड एग्जाम पे ही आपका भविष्य टिका हुआ है? क्या यही बोर्ड एग्जाम आपका भविष्य डिसाइड कर देगा? अरे, ये बीमारी आज नहीं कल तो ये सही होगी, इंप्रूवमेंट तो होगा। और जब इंप्रूवमेंट होगा और परीक्षाएं पास आ जाएंगी तो आप इतने परेशान हो जाएंगे जिसके एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास खुद शब्द नहीं होंगे, सोच से परे हो जाएंगे आप। तो इसलिए उठिए, जागिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। क्योंकि ट्वेल्थ के बाद की जो स्टेप है बहुत ही नाजुक स्टेप है, बहुत ही मेहनत मांगती है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि हर स्टेप कंपटीशन से गुजरेगा, चाहे वो जेई का कंपटीशन हो, आईआईटी का कंपटीशन जिसे बोलते हैं, चाहे वो नीट का कंपटीशन हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज में जाने वाला कंपटीशन हो। तो अगर इन कंपटीशंस में आपको आगे बढ़ना है तो अपनी तैयारी को रोकना नहीं है, अपनी तैयारी लगातार करते रहें। रोज एक पढ़ने की आदत डाल लीजिए ना। खाना खाने की आदत है ना आपको, जब शाम को 8 बजते हैं तो आपका खुद दिमाग करता है कि मुझे यार भूख लगी, खाना खाना है। तो ऐसी आदत क्यों नहीं डालते आप कि जब रात में सोएंगे तभी जब आज इतना पढ़ लेंगे। इतनी आदत डालिए अपने अंदर, जब कोई आदत बन जाएगी। क्योंकि आदत क्या होती है? जो
बदले ना, वही तो आदत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हम अपनी आदत ऐसी कर लें, आदत बिगाड़ लें। क्या बिगाड़ लें? कि बिना पढ़ाई के नींद ही नहीं आएगी। जब बिना पढ़ाई के नींद नहीं आएगी तो साहब पढ़ेंगे जरूर। तो इसलिए अपनी इस आदत को डालिए, अपने दिमाग को सुसुप्ता अवस्था में मत ले जाइए, अपने दिमाग को जगाइए, उठिए, जागिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। यही मेरा इरादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड का एग्जाम जब भी हो, लेकिन आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। यही पढ़ाई आपके लिए बहुत लाभदायक हो जाएगी। वही बच्चे, आपने देखा ना कि कुछ लोग सो जाते हैं कि नहीं साहब अब पेपर तो जब होंगे तो तैयार कर लेंगे, लेकिन कुछ लगातार लगे रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं। खरगोश को तो देखा था ना आपने, सो गया, बोला जब दौड़ होगी तो हम तो दौड़ ही लेते हैं ना, हमें हमारा दिमाग तो काम कर ही रहा है, आगे निकल जाएंगे। लेकिन जो छोटे कदमों वाला कछुआ था वो सोच रहा था यार मैं तो बहुत ही धीरे चलता हूँ, रोज चलूंगा थोड़ा तो चल पाऊंगा, आगे निकल जाऊंगा। और अंतिम वही हुआ कि खरगोश बेचारा जो था वो सो गया, लेकिन कछुआ जीत गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि आज के दिन आप वो कहानी न दोहराइए। अगर आप दिमाग के तेज है तो अपने ऊपर ये ओवर कॉन्फिडेंस मत लाइए कि नहीं साहब हम जब उठेंगे तो पढ़ लेंगे। तो पता नहीं आप उठ पाए या नहीं उठ पाए। और जो बच्चे लगातार डेली थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे होंगे वो आपसे कहीं गुना आगे निकल जाएंगे। तो जितने अच्छे बच्चे हैं, जिनको ये लग रहा है कि यार हम बाद में तैयार कर लेंगे, वो सावधान हो जाएं। और जो मेहनती बच्चे जो लगातार रोज पढ़ रहे हैं, उनका मेरा आशीर्वाद है, उनको मेरा बहुत आशीर्वाद कि वो आगे बढ़ें और अच्छे नंबर लाएं, कंपटीशन में सक्सेस हो और इस देश के साथ अपना भी नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। यही मेरी कामना है। तो जागिए, उठिए, आगे बढ़िए। दिमाग को तालाब के पानी की तरह नहीं, बहते हुए झरने की तरह बना दीजिए। थैंक यू।